मृत्यु तो एक दिन आएगी। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि मृत्यु से डर कर जिए, कि कोई चला गया तो हमें भी जाना होगा। डरने की बात है, जाना है, सत्य जाना सत्य है। डरना क्या है? थोड़ा ही जीना है, बढ़िया से जीना है। किसी का दिल दुखा के नहीं जीना, नफरत में नहीं जीना, घृणा पाल करके नहीं जीना। आज आदमी निंदा में, शिकायत में, चुगली में जीता है। हम अपना एक एक वक्त, एक एक पल दूसरे की निंदा में लगा देते हैं कि वो गलत है, वो गलत है, वो पाप कर रहा है, वो चोर है, वो छल कर रहा है। साहब कहते हैं व्यर्थ करना ऐसा। आप जब अपना समय दूसरे के चिंतन में लगा देते हैं तो अपनी ओर से आपकी दृष्टि हट जाती है, और वही समय होता है जब हमारे जीवन में बुराई आ जाती है और हम देख नहीं पाते। साहब कहते हैं दूसरे की तरफ ध्यान मत दो। अगर आप किसी को देखते हैं तो उसकी अच्छाई को देखिए, उसकी बुराई को मत देखिए। अगर आप व्यक्तिगत रूप से परमानंद में जीना चाहते हैं तो अपनी ओर दृष्टि कर लीजिए। और अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं, अगर आप किसी पद पर हैं तो अपने दायित्व को निभाइए। समाज में कुछ गलतियां हैं, मिल बैठकर ठीक करिए, लेकिन जब आंखें बंद करिए, व्यक्तिगत जीवन में उतरिए तो अपनी कमियों को देखिए, अपनी बुराइयों को देखिए। क्योंकि यहां से कभी भी टिकट कट सकता है। यहां से कभी भी जाना हो सकता है। इसलिए जिस जीवन से जाना है, व्यर्थ जीवन बना के नहीं जाना। लोग भाई भाई से झगड़े करते करते अंतिम समय बिता देते हैं। पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, सास बहू में झगड़े होते हैं, भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, और पता चलता है अंत में दोनों खाली जा रहे हैं। इसलिए साहब ने कहा पाप पुण्य दो संग संगाति। हम छोटी छोटी चीजों में या तो लालच में जी रहे हैं, ईर्ष्या में जी रहे हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि अचानक मौत आएगी, हिसाब पूछेगी मौत की, क्या है तुम्हारे पास? तो क्या धन दिखाएंगे, जमीन दिखाएंगे? जब मृत्यु सामने खड़ी होगी तो मृत्यु आपका धन नहीं देखेगी, आपकी जमीन नहीं देखेगी। मृत्यु कहेगी अच्छा या बुरा कौन सा काम किया है तुम। तब आप देखेंगे अपनी झोली तो आपको लगेगा हमने कोई अच्छा तो किया ही नहीं। एक आदमी ने कहा मैं रोज मंदिर में पूजा करता हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ। तो उसका पड़ोसी ने कहा मंदिर में पूजा तो करते और माता पिता को रोज गाली देते हो, तुम्हारा पूजा व्यर्थ हो गया। अगर आपके वजह से माँ बाप के आंख में आंसू है तो आप मंदिर जाके कितनी भी पूजा करिए वो व्यर्थ है। अगर आपके वजह से आपका भाई रो रहा है, आपके वजह से आपके पति आपकी पत्नी रो रहे हैं, कोई पूजा काम नहीं करेगा। आप चाहे शिव जी की पूजा करिए, चाहे विष्णु जी की करिए, अगर आप इंसान से प्रेम करना नहीं जाने, अगर आप प्राणियों से प्रेम करना नहीं जाने, तो आपकी पूजा कुछ भी नहीं है पाखंड के सिवा। साहब कहते हैं जीवन को इतना प्यार से बिताइए, इतना भक्ति में बिताइए कि जो भी है सबके साथ मैत्री भाव रखिए। ये सोचिए कि संसार तो एक दिन छोड़ के जाना है। जब तक हैं सेवा करिए, जब तक हैं जीवन को सेवा में लगाइए। हमारे संत जन क्या करते हैं? बहुत से संत हैं गृह त्याग दिए, कहीं समाज सेवा में लगे हैं, घर छोड़ करके, प्रांत छोड़ करके, और अपना जीवन लगा दिए। यही जो संत आते हैं, गिद्धेश्वर आपके बगल में, थोड़े दिन हुआ आश्रम को, दूर दूर के संत आकर के अपनी सेवा देते हैं। किस लिए? वो जानते भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे आश्रम का पता हुआ, संत आने लगे और अपना जीवन सेवा में लगाते रहे, लगाते हैं। आज भी बहुत से ऐसे संत आते हैं, बहुत से ऐसे श्रद्धालु आते हैं जो 2 दिन के लिए भी आते हैं, सेवा देकर चले जाते हैं। क्योंकि जिनको भीतर से ये अनुभव हो गया कि हमें जाना तो अकेले है,
और जो शरीर हम आज इतना बढ़िया देख रहे हैं, ये जलेगा तो एक मुट्ठी राख से ज्यादा थोड़े हो। फिर इसको हमें सेवा में न लगा के हम पाप में क्यों लगाएं, गलत कार्य में क्यों लगाएं, हम इसे धर्म में क्यों ना लगा दें। इसलिए किसी की मृत्यु में अपनी मृत्यु देखना है कि हमारी भी बारी आने वाली। क्यों पाप कमाना, धर्म कमा के जाना है। साहब ने कहा है ना, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। धर्म की कमाई करना, पुण्य परमार्थ की कमाई करना। कोई प्यासा हो पानी पिला दीजिए, कोई भूखा है भोजन दे दीजिए, कोई दुखी है उसका दुख दूर करने की चेष्टा कीजिए, कोई लाचार है असहाय है उसकी सेवा करने की चेष्टा कीजिए। जीवन में सदैव पवित्रता में जीवन बिताइए। ये सोचिए कि ये धरती पूरा एक परिवार है, सभी हमारे अपने हैं और हमें कुछ करके जाना है। इसलिए साहब ने कहा कि हर उगते सूरज के साथ और डूबते सूरज के साथ अपने जीवन को देखिए कि हमारे जीवन का भी सूर्योदय हुआ है और न जाने कब अस्त हो जाए। हर एक दिन के साथ, हर एक सांसों के साथ अपने आप में चिंतन कीजिए कि क्या पता कौन सी श्वास आखिरी हो। ये पलकें जब गिरती है क्या पता ये उठे ना उठे, और उठे तो गिरे ना गिरे। इतना क्षण भर में मौत आ सकती। उस जीवन में हम कितना बेहोश होकर जीते हैं। नशा कर रहे हैं, अभक्ष भोजन कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तमाम तरह के जीवन जी रहे हैं। हमें इन सब से ऊपर उठना है। इसी जीवन में हम जातिवाद में जी रहे हैं, संप्रदायवाद में जी रहे हैं, नफरत में जी रहे हैं। कोई कहता है मैं बड़ा तू छोटा, कोई कहता है ये अच्छा ये बुरा। साहब कहते हैं सब एक दिन सपना हो जाएगा। जैसे आप सोते हैं आंख बंद किए, कोई सपना देख रहे हैं। एक राजा के बारे में कहा जाता है कि वो राजा सपना देखा और सपना में ये देखा कि मैं तितली हो गया हूं और तितली बनकर के फूलों पर चल रहा हूं। लेकिन अचानक नींद खुल गई तो देखते हैं ना यहाँ फुलवारी है ना तितली है, यहाँ तो मैं सो रहा हूं। तो तितली कहाँ चली गई और ये फुलवारी कहाँ चला गया। किसी संत से पूछा कि गुरुजी बताएं क्या मामला है। जब सपना था, जब हम तितली के रूप में थे तब हम राजा नहीं थे, तब ये महल नहीं था। जब हम आंखें बंद किए हुए थे, स्वप्न में थे, तो वहां फुलवारी दिख रहा था, वहां हम तितली के रूप में थे। और जब आंखें अर्थात सपना टूट गया, आंखें खुल गई, तो अब तितली नहीं है, फुलवारी नहीं है, अब मैं राजमहल में हूं और मैं बेड पर हूं। सत्य क्या है। संत ने कहा दोनों झूठ। क्योंकि तुम जागे हुए हो तो ये भी एक सपना है, और तुम जब सोए हुए थे तो वो तो सपना था ही। ना तुम ये सही में हो ना वो सही में हो। सत्य तो ये है कि जिस तरह क्षण भर में तितली तुम्हारा गायब हो गया, फुलवारी गायब हो गई, उसी तरह ये राजापन, ये सिंहासन, ये राज्य भी तुम्हारा क्षण भर में गायब हो जाएगा। तो सत्य क्या है। संत ने कहा सत्य आत्मा है। क्यों। क्योंकि अभी तुम हो राजा के रूप में तो भी तुम इसको जान रहे हो, और जब तुम तितली के रूप में सपने में थे तब भी तुम उसको जान रहे हो। अर्थात आत्मा ही है जो दृष्टा है दोनों भावों का। तो न राजा का तन सत्य है न तितली का तन सत्य है, आत्मा सत्य है जो तितली को भी जान रहा है, राजा को भी जान रहा है। इसलिए संसार स्वप्नवत है। संतों ने इसको सपना कहा है। अब कोई आदमी भिखारी है, खाट टूटी खाट है, खाने को अन्न नहीं है, और आंख बंद किया, सपना में देखा कि मैं राजा बन गया, मैं राजमहल में हूं। लेकिन जैसे ही सपना टूटता है फिर वही टूटी खाट है, वही नमक रोटी है। क्या सत्य है। जागा हुआ था तो वो भिखारी था, सोया तो राजा बन गया।
तो न भिखारी होना सत्य है, न राजा सत्य है, दोनों छूट जाएगा। जो हम धर्म का काम कर जाएंगे, जो हम पुण्य का काम कर जाएंगे, वही बस नहीं छूटेगा, वही हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमारे हृदय से उस दिवंगत आत्मा को नमन है और श्रद्धांजलि है। हम सब भी सदैव सजग रहें, सचेत रहें। साहब ने कहा है, काल खड़ा सिर ऊपरे तय जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सोवे निश्चिंत। कहा काल तो सदैव हम सब के सिर पर खड़ा है, हम ही बेहोश हो जाते हैं। जब काल हमारे साथ चल रहा है, फिर हम निश्चिंत होकर कैसे रह सकते? इसलिए जीवन को बेहतर बनाइए और ये मत सोचिए कि हम यहीं रहने वाले। रावण भी यही सोचता था कि हम यहीं रहेंगे, स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे। मृत्यु को भी अपनी दासी समझने वाला रावण जब इस धरती से चला गया, तो हम और आप किस खेत की मूली। कहा है, थर्राते थे पांव जिनके सामने जाते हुए, देखा उनकी खोपड़ी को ठोकरें खाते हुए। ऐसे भी लोग हैं आज और पहले भी हुए हैं, जो शक्ति के बल पर इतने घमंड में होते हैं, जो किसी से नहीं डरते। ऐसे ऐसे क्रिमिनल हैं जो AK-47 हाथ में लिए रहते हैं, कहते हैं मेरे सामने किसकी औकात है, दनादन हम गोली चला देंगे। साहब कहते हैं लेकिन जब मौत आ जाती है, वो भी सिर झुका देता है। रावण भी सिर झुका दिया कि मौत के सामने किसी की नहीं चलती। न धनवान की चलती है, न बलवान की चलती है, न पहलवान की चलती है, न विद्वान की चलती है, न शैतान की चलती है, न भगवान की चलती है, न इंसान की चलती। सबको स्वाहा हो जाना है। साहब कहते हैं इसलिए जीवन में भक्ति का काम कर जाना, क्योंकि जो भक्ति में जीवन को लगा दिया, जो सेवा में जीवन को लगा दिया, वही मुक्ति पा जाता है, वही अमर हो जाता है। साहब कहते हैं यदि आप चाहते हैं आपकी मृत्यु कभी ना हो, अगर आप चाहते हैं आपकी मौत ना हो, आपको मौत स्पर्श भी ना कर सके, तो गुरु की भक्ति में लग जाना, गुरु की सेवा में लग जाना। जो सच्चे मन से गुरु की भक्ति करता है, मृत्यु उसको छूती नहीं है। अर्थात शरीर को तो छुएगी, शरीर तो मिटेगा, नश्वर है, लेकिन वो आदमी अमर हो जाता है, उसका कर्म अमर हो जाता है। जैसे माता शबरी, उनका शरीर नहीं है पर उनका नाम अमर है। महात्मा विदुर, उनका शरीर नहीं है, उनका नाम अमर है। इसी तरह से शहीद आजम भगत सिंह आज हमारे बीच नहीं है, उनका शरीर नहीं पर उनका नाम अमर है। हम सब भारतवासी उनको हृदय में बड़े ही श्रद्धा और भाव से धारण करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच शरीर में नहीं है, लेकिन उनके कर्म, उनका आदर्श, उनका बलिदान हमारे हृदय में है, हम नमन करते हैं। वीरांगना लक्ष्मीबाई नहीं है, लेकिन उनका कर्म हमारे हृदय में है, हम उन्हें शीश झुकाते हैं। सदगुरु कबीर शरीर में हमारे बीच नहीं है, बुद्ध नहीं है। इसलिए कहा कि भक्ति आपको अमर बना देती है, धर्म आपको अमर बना देता है, गुरु का सानिध्य आपको अमर बना देता है। वही काम हम सबको करना है। हम जीवन में कभी भी बेहोशी में न जिए, सदैव जाग कर जिए, सजग होकर जिए, जागृत होकर जिए। जब हम सदैव सजग रहेंगे, भूल हो नहीं सकती। और हमारा जो जीवन है, जो बड़ा कीमती है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, हम इसे नाहक न गंवा दें। यह भाव सदैव रखें कि पता नहीं कब जाना हो जाए। जैसे आजकल लोग अपने घरों की सफाई ज्यादा रखते हैं पहले की अपेक्षा, हालांकि पहले भी लोग रखते थे, क्योंकि कब कौन अतिथि आ जाए। तो बेड चादर साफ है, चौकी बढ़िया लगा है, आंगन साफ है, पता नहीं कब कौन मेहमान अतिथि आ जाए। हम उसके लिए सारी तैयारी करके रखते हैं। कोई आदमी ऐसा है जो मेहमान घर आ जाए तब चौकी बनवाने भेजेगा बढ़ई के यहाँ कि जाओ भाई चौकी बना के ले आओ, मेहमान आए हैं? कोई करेगा? कि कपड़ा बाजार भेजेगा, जाओ बेड चादर खरीद लाओ। आपके घर कोई मेहमान आ जाए, आपको सब्जी खिलाना है भिंडी की, तो आप तब भिंडी बोने जाएंगे क्या?
आपको गेहूं का रोटी खिलाना है तो क्या आप तब गेहूं बोने जाएंगे? आप सारी तैयारी पहले से रखते हैं, गेहूं तैयार है, सब्जियां तैयार है, बस आप उस समय बनाते हैं। संत कहते हैं इसी प्रकार मृत्यु भी तो एक अतिथि है, वो भी तो मेहमान है। हम सबके जीवन में क्या पता वो कब आ जाए। अतिथि का मतलब क्या होता है? अब लोग अतिथि नहीं रह गए, आदमी अब अतिथि कहाँ है? आदमी अब मेहमान है। अतिथि का मतलब होता है मतलब नहीं, तिथि मतलब दिन, डेट, तारीख, मतलब जिसका कोई डेट तारीख पता ना हो, जो बिना तिथि के आ जाए। पर आज ऐसा तो नहीं होता, आज मोबाइल का जमाना है, आदमी पहले ही मैसेज कर देता है हम आ रहे हैं। यहाँ तक कि वो अपना लोकेशन भी भेज देता है कि यहाँ यहाँ पहुंचे, आप देखते रहिए कहाँ पहुंचा है। उसकी हर जानकारी आपको होती है। लेकिन कोई आदमी बिना बताए आ जाए, अचानक आ जाए। पहले लोग ऐसा ही करते थे। हमारे आपके यहाँ पहले जो रिश्तेदार आते थे, कोई भी आते थे, तो कोई सूचना कहाँ देते थे, अचानक पता चलता था चले आ रहे हैं, हम इतने तैयार होते थे। लेकिन आज कोई बिना बताए आ जाए तो आदमी कहता है अरे बता नहीं सकते थे, हम लोग तैयार नहीं, तुरंत आदमी कह देता है। संत कहते हैं ऐसे ही मृत्यु भी अतिथि है, क्योंकि वो भी तिथि बता के नहीं आती। आप जीवन में सब कुछ जान लीजिए कब क्या होने वाला है, पर मृत्यु कब आएगी कोई नहीं बता सकता, किसी को पता नहीं, कभी भी आ सकती है। संत कहते हैं कि जैसे मृत्यु अतिथि के रूप में आपके जीवन में आने वाली है, तो तब आप धर्म ध्यान मत करने जाइए, पहले से तैयारी करके रखिए, पहले से मीठा बोलिए, पहले से बढ़िया सोचिए, पहले से परमार्थ कीजिए, पहले से माता पिता गुरु की सेवा कीजिए, पहले से ही समाज की सेवा कीजिए, पहले से ही नशा दुर्व्यसन का त्याग कर दीजिए। अर्थात पहले से शरीर को इतना शुद्ध बना लीजिए, मन को इतना पवित्र बना लीजिए कि मृत्यु आ भी जाए तो आपकी आंखों में आंसू ना आए। साहब ने कहा है ना, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब कहते हैं जब हम सब इस धरती पर आए, जब बालक इस धरती पर जन्म लेता है तो वो रोता है और घर वाले हंसते हैं। अगर बच्चा जन्म लेते ही ना रोए तो घर वाले रोने लगते हैं कि क्या हो गया, बच्चा रो नहीं रहा, जबरदस्ती रुलाया जाता है। तो बच्चा को रुलाया जाता है, बच्चा रोता है, घर वाले हंसते हैं। साहब ने कहा ए मेरे प्यारे, जब तुम जन्म लिए थे तो मजबूरी थी, तुम रो रहे थे, घर वाले हंस रहे थे, पर अब ऐसा काम करके जाना, अब ऐसी कमाई करके जाना कि तुम हंसते हुए जाओ और तुम्हारे घर वाले रोएं, तुम्हारे पड़ोसी रोएं, तुम्हारे गांव के लोग रोएं। ऐसा कर्म मत करके जाना कि अभी भी तुम फिर रोते रोते जाओ और तुम्हारे आसपास लोग हंसें। जब कोई दुष्ट मरता है, गुजरता है, तो लोग हंसते हैं, लेकिन जब कोई धर्मात्मा गुजरता है तो लोगों के आंखों में आंसू होते हैं। इसलिए साहब ने कहा ऐसा कर्म मत करके जाना कि लोग तुम पर हंसें, ऐसी कमाई मत कमा के चले जाना कि लोग तुम्हारे बाद भी गाली दें, तुम्हारा अपमान करें। कमाई ऐसा करना, करनी ऐसा करना कि हम हंसें जग रोए। हमारे तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, लेकिन जब आप जाएं तो लोगों के चेहरे पर दुख हो, पीड़ा हो, आंसू हो। इसलिए हम सबको भी यही चेष्टा करनी है, हम सबको भी यही प्रयास करना है कि पता नहीं जीवन का दिया कब बुझ जाएगा, पता नहीं जीवन कहाँ विराम हो जाएगा, कौन सी यात्रा आखिरी होगी, कौन सी रात आखिरी होगी, कौन सी श्वास आखिरी होगी, कोई नहीं जानता। इसलिए हम सबको सदैव जागृत होकर जीना है, सदैव सजग होकर जीना है। यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी और सुख और शांति का रास्ता होगा। तो विराम, लेकिन